हेलो एंड वेलकम टू शेयर टेस्टिंग। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड सिंस एग्जाम्स भी आपके नेक्स्ट मंथ अप्रोच कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए अब ऐसी वीडियोस डाली जाएं जिससे आपको इंग्लिश का एग्जाम टैकल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन टेक्सचुअल ग्रामर की, जो हमारे क्लास 12 क्लास 10 इंग्लिश का एक मेजर पार्ट होता है। एंड अगर आपने ढंग से ये टॉपिक पढ़ा हुआ हो, ठीक से आपके ग्रामर कंसेप्ट आप पे क्लियर हो, तो इसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। अदर देन द रीडिंग राइटिंग एंड द लिटरेचर पोर्शन, मुझे लगता है कि ग्रामर का पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जिसमें मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम होने चाहिए अगर आपने पूरे ईयर ठीक से पढ़ाई की है तो। एंड सिंस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्टडीज इफेक्टेड हुई हैं, जो एक रेगुलर हमारा फ्लो था स्टडी का वो नहीं आ पाया, तो उसी प्रॉब्लम को आज ओवरकम करने के लिए वीडियोस मैं आपके लिए ला रही हूँ। ये मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, ग्रामर एक अलग पार्ट में, रीडिंग एक अलग पार्ट में, राइटिंग एंड लिटरेचर एक अलग पार्ट में। तो आपको जो भी वीडियोस चाहिए या आपको जो भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे नॉन टेक्सचुअल ग्रामर की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। गाइस, इस टॉपिक पे मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, जिसमें मैंने एक वीडियो में आपको पहचान करनी सिखाई है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, एंड उससे नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रांसफॉर्म करके दिखाया है वन सेंटेंस टू अनदर। सो आप चाहें तो मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस आएंगे, उनको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा। अब वो जो सेंटेंस जो ओरिजिनल फॉर्म में, वो आपके कंपाउंड सेंटेंस भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो सकता है। तो हमें करना क्या है, उन सेंटेंस को पढ़ के उसमें से कंजक्शन या फिर अपने और पार्ट्स ऑफ स्पीच रिमूव करके उसे एक सिंपल सेंटेंस में लिखना है। सिंपल सेंटेंस मतलब जिसमें बस एक ही क्लॉज होता है एंड हमारे साथ उसकी एक फाइनाइट वर्ब होती है। देखते हैं अपना फर्स्ट सेंटेंस, आई नो दैट ही हैज स्टोलन द नेकलेस। कौन से टाइप का सेंटेंस है ये बताइए। सिंपल में तो कन्वर्ट करना है, उसके अलावा ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, बताइए कौन सा है। इस टर्म, ये टर्म याद है आपको, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो बहुत ध्यान से देखी है उन्होंने मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा भी है कि मैम व्हाट इज दिस फैन बॉयज। तो बता दूं, फैन बॉयज इज अ शॉर्ट टर्म फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। ये 7 जो हमारी कंजक्शंस होती हैं ये हमारे सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाती हैं। एंड इसके अलावा जो डैट, ऑल्दो, सिंस, ये सब होते हैं, ये हमारे ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होते हैं। तो यहाँ पे इस डैट को देख के आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसको सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था आपको अपनी वीडियो में कि आपको डैट को रिमूव करना पड़ेगा। जो भी हमारे कनेक्टर्स कंजक्शंस होते हैं उनको हमें रिमूव करना पड़ता है अपने सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ईजी है, इसको हम बना देंगे, आई नो he stole the necklace। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस यहाँ पे आपका पास्ट इंडेफिनिट का बन जाएगा। सेकंड देखते हैं, द sword that is made of pure steel is brought from India। that is made, अगेन ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको आपको सिंपल में कन्वर्ट कैसे करना है, द sword from India इज प्योर स्टील। कोई भी हमने इसमें कंजक्शन नहीं यूज की है, डैट, सिंस, ऑल्दो का यूज भी नहीं किया है, एंड स्टिल हमारा सेंटेंस वही बात कह रहा है जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन सेंटेंस कह रहा था, द sword फ्रॉम इंडिया इज प्योर स्टील। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, दे टुक शेल्टर अंडर अ बिल्डिंग बिकॉज दे वर टायर्ड ऑफ वॉकिंग। दे टुक शेल्टर अंडर अ बिल्डिंग बिकॉज दे वर टायर्ड ऑफ वॉकिंग। बिकॉज ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है यहाँ पे, एंड इसको हम सिंपल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दे टुक शेल्टर अंडर अ बिल्डिंग एज दे वर टायर्ड ऑफ वॉकिंग। सिंपल में आपको क्या करना होता है, अपना एक ही क्लॉज या सब्जेक्ट बोल दीजिए वो रखना होता है एंड देन आपको वर्ब यूज करनी होती है। कंपाउंड में क्या होता है, आपके 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं जो हमारे एंड या फिर इन फैन बॉयज में से किसी एक से कनेक्ट होते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स की पहचान क्या होती है, कॉम्प्लेक्स में आपको मोर देन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज मिलते हैं, वो भी वापस एक कनेक्टर से ही कनेक्ट होते हैं।
3 क्वेश्चंस हमने देख लिए। आपके सैम्पल पेपर में ये आपको मल्टीपल चॉइस फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक बार रिवाइज करा दिया है कि एक्चुअल में आपको कन्वर्ट करना कैसे होता है इन सेंटेंसेस को। देखते हैं अपना फोर्थ सेंटेंस। नॉट ओनली डिड हिज टीचर्स गेव हिम इनफ प्रैक्टिस बट हिज पेरेंट्स टू। कौन सा सेंटेंस है ये? फैन बॉयज आप हमेशा याद रखना, एग्जाम देते हुए, ट्यूशन जाते हुए, होमवर्क करते हुए, कुछ भी करते हुए फैन बॉयज आपको याद रखना है अगर आप डील कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन या फिर सेंटेंस के टाइप में। तो अब यहाँ से देखिए बट, ये बट हमारा इसमें आ रहा है तो हमारा सेंटेंस हो गया कंपाउंड। इससे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज अ मेयर स्टूडेंट बट ही ऑफर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगेन यहाँ पे बट आ रहा है, ये सेंटेंस अगेन हमारा कंपाउंड है। 6 देखते हैं। ही मस्ट नॉट बी एब्सेंट और ही विल बी डिक्लेयर्ड फेल। और आ रहा है, और भी हमारा फैन बॉयज का पार्ट होता है बट के बाद, तो ये भी हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस है। ये तो हो गई इसकी पहचान। अब इसको करना है हमें ट्रांसफॉर्म। तो फोर्थ वाला देखते हैं। नॉट ओनली डिड हिज टीचर्स गेव हिम इनफ प्रैक्टिस बट हिज पेरेंट्स टू। अब हमें यहाँ से बट वाला पार्ट रिमूव करना है और उसे एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? हिज टीचर्स with his parents gave him enough practice, gave him enough practice। फिर देखते हैं इनके आंसर्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ फाइल की फॉर्म में अटैच कर दूंगी, आप वहां से जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर देखते हैं। ही वॉज अ मेयर स्टूडेंट बट ही ऑफर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वो एक मेयर स्टूडेंट था, स्टिल उसने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑफर किया। इसका बनेगा in spite of being a mere student, he offered to solve the problem। बाकी आपका as it is आ जाएगा। 6 देखते हैं। he must not be absent और he will be declared fail। यहाँ पे कंडीशन देखिए, उसे एब्सेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि अदरवाइज उसको फिर क्या करेंगे, फेल डिक्लेयर कर देंगे। तो ये केस बन रहा है यहाँ पे, तो हम इसको या तो इवेंट से बना लेंगे या फिर केस वर्ड यूज करके बना लेंगे। In case of his being absent, या the event, यहाँ पे आप event भी लगा सकते हैं। in the event of his being absent, बाकी he will be declared fail। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जिसमें हमें कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना होता है, तो वो भी फटाफट से देख लेते हैं। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे WH क्वेश्चंस एंड देन अपने स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइप है हमारा जिसमें हमें कंपाउंड में कन्वर्ट करना है अपने सेंटेंस को, एंड वो सेंटेंस कोई भी हो सकता है, सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स। इसमें फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सतीश मस्ट वर्क हार्ड टू रेस्क्यू हिज ब्रदर। इसको करते हैं फटाफट से कंपाउंड में कन्वर्ट। कंपाउंड के लिए आप फैन बॉयज याद रखिएगा, मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ, आपको कंपाउंड से कन्वर्ट करना हो तो भी फैन बॉयज काम आता है, कंपाउंड में कन्वर्ट करना हो तो भी आपका फैन बॉयज काम आता है। सतीश मस्ट वर्क हार्ड टू रेस्क्यू हिज ब्रदर। Satish must work hard so as to rescue his brother। यहाँ पे आपका so कंजक्शन यूज होगा। सेकंड देखते हैं। The witness said that मोहन was guilty। विटनेस ने कंफर्म कर दिया कि मोहन गिल्टी है, इसके लिए कंपाउंड बनेगा The witness confirmed Mohan's guilt। सेंटेंस को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में चेंज करना इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है इन कंपैरिजन टू कन्वर्टिंग इन सिंपल सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा सेंटेंस में हम मॉडिफिकेशन भी करते हैं। सिंपल में कन्वर्ट करते हुए तो हम केवल कंजक्शन रिमूव करते हैं, बाकी सेंटेंस 99% हम ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में हमें थोड़ा बहुत चेंज अपने सेंटेंस में भी करना होता है। थर्ड देखते हैं। द सिटीजन्स हु पेड द टैक्सेस आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। The citizens who paid the taxes are always respected। इसका क्या है, वो citizens जो टैक्स पे करते हैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट मिलती है। Pay the taxes, the citizens pay the taxes and are always respected। यहाँ पे हमारा and यूज हो गया, यहाँ पे हमने बिना किसी कंजक्शन के अपना कंपाउंड बना लिया एंड यहाँ पे हमने अपना कंजक्शन यूज किया था so। Fourth question, the interviewer was annoyed that he had not answered his queries। The interviewer, जो इंटरव्यू था वो annoyed था क्योंकि उसने उनकी क्वेरी का आंसर नहीं दिया था। इसमें हम
अपना एंड का यूज करेंगे क्योंकि एंड के साथ ही आई गेस बेटर बनेगा। बना के देखते हैं। द इंटरव्यूअर वाज अनॉयड दैट ही हैड नॉट आंसर्ड हिज क्वेरीज। द क्वेरीज वर नॉट आंसर्ड। लास्ट से उठाएंगे। द क्वेरीज वर नॉट आंसर्ड and the interviewer was annoyed. And the interviewer was annoyed. अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे हम एंड की जगह सो का भी तो यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर लगता है। द क्वेरीज वर नॉट सॉल्व्ड सो द इंटरव्यूअर वाज अनॉयड। लेकिन अभी मैं आपकी ये चॉइस देख रही हूँ क्वेश्चंस की, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका सो से नहीं दिया, कोई भी ऑप्शन आपका सो से नहीं दिया हुआ, इसलिए जो बेस्ट पॉसिबल है वो यही है कि हम इसको एंड से बनाएं। फिर देखते हैं। आई वॉज सरप्राइज व्हेन आई हर्ड हिम रिवील द सीक्रेट। मैं बहुत सरप्राइज हुआ कब? व्हेन आई हर्ड हिम रिवील द सीक्रेट। क्यों हुआ? क्योंकि वो सीक्रेट रिवील कर रहा था। आई वॉज सरप्राइज्ड क्यों? क्योंकि वो सीक्रेट रिवील कर रहा था। फॉर हिज रिवीलिंग द सीक्रेट। रिवीलिंग द सीक्रेट। नेक्स्ट टाइप है हमारा जिसमें हमें अपने सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। एंड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था सिंस, इफ, ऑल्दो, दो, ऐसे बहुत सारे कंजक्शन प्रीपोजिशंस होती हैं जिनको आप अपने कॉम्प्लेक्स में यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सर्च हिज रूम एंड यू विल फाइंड द क्लू। एंड कंपाउंड सेंटेंस से भी इसको हमें कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। सर्च हिज रूम एंड यू विल फाइंड द क्लू। उसका रूम सर्च करो और तुम्हें क्लू मिल जाएगा। मीन्स यदि तुम उसका रूम सर्च करते हो तो तुम्हें क्लू मिल जाएगा। यदि मीन्स इफ यू सर्च हिज रूम, comma, you will find the clue. सेकेंड लिखते हैं। The luggage was not misplaced but it was kept deliberately. लगेज मिसप्लेस नहीं था लेकिन उसको जानबूझ के वहां रखा गया था। बट कंपाउंड सेंटेंस है। लगेज मिसप्लेस नहीं था लेकिन उसको जानबूझ के वहां रखा गया था। इसको हम कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? The luggage was kept deliberately इसके लिए हम ऑल्दो का यूज करेंगे यहाँ पे। द लगेज वॉज केप्ट डेलिबरेटली ऑल्दो इट वॉज नॉट मिसप्लेस्ड। डेलिबरेटली तो रखा गया था, ऑल्दो मिसप्लेस नहीं था वो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंड सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्पॉटिंग द एरर। स्पॉट द एरर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होते हैं। कोई कोई बहुत इजी होता है, आप इजीली मिस्टेक का पता लगा लेते हो कि एरर हमारे यहाँ पे। लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है कि आपको वो भी ठीक लगता है और वो भी ठीक लगता है, या आपको लगता है कि इसमें तो एरर ही नहीं है, ओरिजिनल ही हमारा ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। प्लस इस पे मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है। आप वीडियो तो देखते नहीं हो और ये बोलते हो कि मैम ये कैसे होगा कैसे होगा, तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखो जिसमें मैंने प्रिपोजिशन से रिलेटेड सारी मिस्टेक्स आपको करा रखी हैं। एंड नॉट इन प्रिपोजिशन, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जितने भी एरर हमारे हो सकते हैं वो सब करा रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगी, वहाँ जाके पहले वो वीडियो देखना, फिर वापस आके यहाँ पे प्रैक्टिस करना। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पीपल डू नॉट मैटर। नंबर हमारा सिंगुलर होता है, पीपल हमारा प्लूरल होता है, लेकिन मैटर क्या नहीं करता? किसका नंबर मैटर नहीं करता है? ये नंबर सिंगुलर है, ये पीपल है, तो यहाँ पे हमारा डू की जगह डज आएगा क्योंकि ये जो टर्म है हमारी नंबर वो सिंगुलर काउंट होती है। सेकेंड, आई एम लाइकिंग टू सी मूवीज एट अ थिएटर। अब ये दो तरह से बन जाएगा। आई एम लाइकिंग टू सी थिएटर, या तो आप आई एम लाइकिंग की जगह कर दो आई लाइक टू सी मूवीज एट द थिएटर, या फिर आई एम लाइकिंग इस टू सी को आप कर दो यहाँ पे सीइंग। दोनों तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। आई नेवर फॉरगेट्स द गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉरगेट्स पढ़ के अजीब सा नहीं लग रहा? आई नेवर फॉरगेट्स, क्योंकि आपको पता है नेवर के साथ हम कभी भी एस नहीं यूज करते, तो यहाँ पे आपका मिस्टेक है, फॉरगेट आएगा। फोर्थ, ही हैज ऑफन आस्क्ड मी टू थिंक बिफोर आई स्पीक।
अब इस सेंटेंस में मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गई थी। ही हैज़ ऑफन आस्क्ड मी टू थिंक बिफोर आई स्पीक, बट सिंपल सा हैज़ है तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो आस्क की जगह हमारा आ जाएगा आस्क। फिर देखते हैं, नो सूनर डिड आई चैलेंज द मैन देन ही एक्सेप्टेड इट। नो सूनर डिड आई चैलेंज, डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं यूज करते, डिड के साथ तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा चैलेंज। नेक्स्ट, वी आर द मोर स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी है, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट का क्या आएगा हमारा, मोर नहीं आएगा, मोस्ट आएगा। वी आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी, मोर आता तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होता। आई एंटर द रूम फॉर सर्च द डॉक्यूमेंट्स, अब ये भी आपका दो तरीके से बन जाएगा। आई एंटर द रूम, या तो फॉर की जगह लगाओ टू सर्च द डॉक्यूमेंट, लेकिन अगर आपको है कि नहीं मुझे तो फॉर ही लगाना है, तो आई एंटर द रूम फॉर, यहाँ पे फिर आप लगाओ सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। टू इन्फिनेटिव यूज कर रहे हो तो आप बेस फॉर्म यूज करोगे। वी कैन प्लांट द ट्रीज इन ऑर्डर सेविंग द अर्थ, वी कैन प्लांट द ट्रीज इन ऑर्डर सेविंग द अर्थ, यहाँ पे आपका आएगा सेव द अर्थ, टू सेव द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th सेंटेंस देखते हैं, आई यूजली आस्क माई एम्प्लॉयज टू बी पंक्चुअल इन देयर टास्क। अब यहीं पे स्टार्टिंग में गड़बड़ है, आई है, इस यूजली से कंफ्यूज मत होइएगा, इस आई से सब्जेक्ट से डायरेक्ट हमारी वर्ब अटैच हो रही है, तो आई के साथ तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, आस्क का यूज करेंगे, एस ई एस नहीं लगाएंगे। टेंस में कोई कंफ्यूजन है तो अभी रिसेंटली मैंने टेंस की वीडियो अपलोड की है, वहां जाके 12 के 12 टेंस चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चन से मोस्टली जो मिस्टेक आती है वो या तो टेंस से रिलेटेड होती है या आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होती है, एंड जो बचा कुछ आपका है परसेंटेज वो आपका इन्फिनेटिव या जेरेंट से होती है। तो ये तीनों चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के जाएगा अपने एग्जाम में। द ट्रेनिंग केम टू एन एंड बिफोर यू लेफ्ट द सिटी। अब यहाँ पे ये सेंटेंस थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि वैसे पढ़ने में ठीक लग रहा है, द ट्रेनिंग केम टू एन एंड बिफोर यू लेफ्ट द सिटी, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक है। द ट्रेनिंग यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट का ना बन के पास्ट परफेक्ट का बनेगा, हैड कम आएगा यहाँ पे। द ट्रेनिंग हैड कम टू एन एंड बिफोर यू लेफ्ट द सिटी। इफ यू चैलेंज मी आई हैड एक्सेप्ट इट, इफ यू चैलेंज मी आई हैड एक्सेप्ट इट, अगर तुम मुझे चैलेंज करते हो तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। हिंदी में ही ट्रांसलेट कर कितना अजीब लग रहा है, तो ये बनेगा इफ यू चैलेंज मी आई विल एक्सेप्ट इट, मैं चैलेंज करते हो तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। द मैनेजर वॉज लुकिंग इन टू द मिसिंग फाइल, ये सेंटेंस मुझे ग्रामर का कम और रीजनिंग वाला लॉजिकल एबिलिटी वाला ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये देखिए सेंस देखिए सेंटेंस का। द मैनेजर वॉज लुकिंग इन टू द मिसिंग फाइल, जो फाइल मिसिंग है उसमें मैनेजर कैसे देख सकता है, सोचिए, जो फाइल ही मिसिंग है उसमें मैनेजर कैसे देख सकता है। दूसरी गड़बड़, इनटू नहीं होगा, अगर होता भी तो इन होता, वॉज लुकिंग इन द मिसिंग फाइल, तो दो तो आपकी गलत होगी, दो पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो गया, तो यहाँ पे आपका सही कैसे बनेगा, द मैनेजर वॉज लुकिंग फॉर द मिसिंग फाइल। शी इज मोर टॉलर देन ऑल हर ब्रदर्स इन द फैमिली, दो दो बार कंपैरेटिव डिग्री क्यों यूज करनी है, शी इज सिंपली टॉलर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम टॉलेस्ट नहीं लगा सकते क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है उसके सारे भाइयों के बीच में, ये नहीं बताया कि शी इज द मोस्ट टॉलेस्ट इन द फैमिली, उसके फादर उसके अंकल वो हो सकते हैं उससे टॉलेस्ट हो, टॉलर हो, लेकिन उसके जो ब्रदर्स हैं उनसे वो टॉलर है, तो इसलिए हम कंपैरेटिव डिग्री ही यूज करेंगे यहाँ पे। 14 देखते हैं, ही सेड ही डिडंट वांटेड टू गो टू बाजार, सिंपल सिंपल सा है बिल्कुल, डिड नॉट के साथ तो भाई फर्स्ट फॉर्म आ जाती है फिर, तो यहाँ पे तो वांट आ जाएगा आपका। 15, मैंगो इज द बेस्टेस्ट अमंग ऑल द इंडियन फ्रूट्स, वाओ, मैंगो की इतनी फेवरेटनेस, बेस्टेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट खुद में ही एक सुपरलेटिव डिग्री है, उसको और सुपरलेटिव क्यों बनाना है, तो यहाँ पे है इसका सिर्फ बेस्ट से भी हमारा काम यहाँ पे चल जाएगा। नेक्स्ट दो सेंटेंस हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करने हैं एंड उसके बाद के दो सेंटेंस हमें अपने एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करने हैं। आपको कोई भी सेंटेंस का टाइप मिल जाए, आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट होता है एंड एक्सक्लेमेटरी में कैसे कन्वर्ट होता है। आप ये मत कहिएगा कि मैम नेगेटिव में तो हम सिंपल नॉट लगा देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ और रूल्स होते हैं जिनको हमें यूज करना होता है अदर दैन यूजिंग नॉट। तो फर्स्ट वाला देखते हैं,
सुनीता इज द मोस्ट लॉयल एम्प्लॉय ऑफ आवर फर्म, इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। सुनीता इज द मोस्ट लॉयल एम्प्लॉय ऑफ आवर फर्म, मतलब सुनीता सबसे ज्यादा लॉयल है, उसके ज्यादा लॉयल कोई नहीं है। तो इसको हम उसके ज्यादा लॉयल कोई नहीं है से बनाना स्टार्ट करेंगे। नो अदर एम्प्लॉय, देखिए नो आ गया, नेगेटिव बन गया। नो अदर एम्प्लॉय of our firm is as loyal as Sunita. अदरवाइज इस वाले में आप नॉट कैसे लगाते बताइए? सुनीता इज नॉट द मोस्ट लॉयल, तो सेंटेंस चेंज हो गई ना, सुनीता को आपने डिसऑनेस्ट बना दिया, डिसलॉयल बना दिया। इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें सिंपल अगर आप नॉट लगाते हैं तो आपका सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, उसको आप इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। सेकंड देखते हैं, एज सून एज ही एंटर्ड द रूम ही नोटिस द अनयूजुअल प्रेजेंस। अब इसमें आप कहेंगे मैम इसमें नॉट लगा देते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास दो जगह नॉट लगाने की, यहाँ लगा सकते हैं, वहाँ लगा सकते हैं, लगाइए। एज सून एज ही डिडंट एंटर द रूम, जब वो रूम में एंटर ही नहीं हुआ तो ये वाला सेंटेंस तो बेकार हो गया, वहाँ पे लगा लेते हैं। एज सून एज ही एंटर द रूम ही डिडंट नोटिस, रूम में एंटर तो हुआ लेकिन किसी की अनयूजुअल प्रेजेंस को नोटिस नहीं किया। तो सेंटेंस का आपको मीनिंग नहीं चेंज करना है, जो बात वो कह रहा है आपको वही रखनी है। इसलिए आपको ये सिखाया जा रहा है कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए बिना भी आप कैसे अपना सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। देखते हैं, एज सून एज ही एंटर्ड द रूम ही नोटिस द अनयूजुअल प्रेजेंस। नो सूनर डिड ही एंटर द रूम, यहां तक आपका नेगेटिव बन गया। नो सूनर डिड ही एंटर द रूम, नो सूनर के साथ हम दैन का यूज करते हैं। नो सूनर दैन ही नोटिस्ड द अनयूजुअल प्रेजेंस। बहुत ईजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा इस टॉपिक पे। अभी नेक्स्ट दो सेंटेंसेस हमारे आपको एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करने हैं। एक्सक्लेमेटरी जिसमें आप एक्सप्रेशंस देते हैं, वाओ, आउच, ऊप्स, मिरेकल, ये सब जो होता है ये होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं। आप इसको कन्वर्ट करना है। यू परफॉर्म द वेरी एनर्जेटिकली इन फ्रंट ऑफ द विजिटर्स, तो इसको हम कैसे करना है? हाउ या व्हाट से ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा हाउ एनर्जेटिकली you perform in front of the visitors, and then this exclamation mark. Second, you have narrated a very romantic novel, इसका आ जाएगा what a romantic novel you have narrated and then exclamation mark. नेक्स्ट पार्ट में आपको कुछ अंडरलाइन वर्ड्स और फ्रेजेस मिलेंगे। उन अंडरलाइन वर्ड्स के लिए आपको प्रॉपर WH क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। मींस आपको इन चारों में से ऐसे ऑप्शंस टिक करने हैं जो इस फ्रेज का, इन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स का करेक्ट क्वेश्चन हो। मींस जब हम वो क्वेश्चन पूछें तो हम ये एज अ आंसर ये हमारा प्रॉपर तरीके से आ रहा हो। आइए मैं समझाती हूँ कैसे करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, Some thugs tried to snatch her gold chain. कुछ ठगों ने उसका गोल्ड चेन स्नैच करने की कोशिश करी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What some thugs tried to snatch. What some thugs tried to snatch. सेकेंड, What did some thugs try to snatch. Did के साथ सेकेंड फॉर्म तो यूज नहीं होनी, तो ये तो हमारा वैसे कैंसिल हो गया। थर्ड देखते हैं, What some thugs snatch. खींचा नहीं था, खींचने का ट्राई किया था, तो ये भी हमारे कैंसिल हो गया। अब हमारा बचा A एंड D। What some thugs tried to snatch and what did some thugs try to snatch. तो the fourth option is the correct one. सेकेंड देखते हैं, Arunima was retrained as a mountaineer. इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं, आंसर आना चाहिए a mountaineer. What was Arunima retrained as. What was Arunima retrained as का यूज नहीं हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा। What did Arunima retrain या फिर what was retained Arunima, ये फॉर्मेशन गलत है। अब आपका बचा A और C, दो ऑप्शन। What was Arunima retained as, what did Arunima retain, इसमें भी as का यूज नहीं है तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एंड एक्सेप्शनल बैटल हैज बिगन इनसाइड द ट्रेन ऑन द मूव। कहाँ हुआ था, वेयर, ये क्वेश्चन हमारा बनेगा वेयर से, इनसाइड द ट्रेन।
तो अब देखते हैं ऑप्शन, वेयर हैड एन एक्सेप्शनल बैटल बिगन ऑन द मूव। हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, सेंटेंस तो हमारा ठीक है। सेकंड देखते हैं व्हेन, टाइम की बात हो ही नहीं रही है, तो व्हेन वाला तो ऑप्शन आपका आउट हो जाएगा। वेयर हैड एन एक्सेप्शनल बैटल बिगिन, हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज होती, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। वेयर एन एक्सेप्शनल बैटल हैड बिगन ऑन द मूव, अब बचे आपके दो, या फिर वेयर हैड एन एक्सेप्शनल बैटल बिगन ऑन द मूव। कौन सा ठीक लग रहा है, वेयर एन एक्सेप्शनल बैटल हैड बिगन ऑन द मूव या फिर वेयर हैड एन एक्सेप्शनल बैटल बिगन ऑन द मूव? आई गेस द फर्स्ट वन इज राइट। फोर्थ देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी आई स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग द ट्रीटमेंट। टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैंने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं, हाउ आई स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग द ट्रीटमेंट, हाउ डिड आई स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग द ट्रीटमेंट, सेकंड वाला तो क्रॉस आउट हो जाएगा, डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं यूज करते। हाउ आई स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग द ट्रीटमेंट, स्टार्ट प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, ये भी कैंसिल। हाउ डिड आई स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग द ट्रीटमेंट, अगेन आपका ए और डी में चॉइस बची, हाउ आई स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग द ट्रीटमेंट या फिर हाउ डिड आई स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग द ट्रीटमेंट। D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइस दिस वाज द वीडियो एंड मैंने सारे क्वेश्चंस आपको लगभग यहाँ पे करा दिए हैं, PDF में अटैच कर दूंगी। इसके अलावा भी अगर कोई और क्वेरी रह जाती है या कोई और वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। एल्स ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसका मैं रीडिंग पार्ट भी आपको जल्दी इसका पार्ट लाने वाली हूँ वीडियो की फॉर्म में। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड ये वीडियो जितनी ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जिससे आपके क्लासमेट, आपके फ्रेंड्स सभी को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।